लिंगम सिद्धि, शिवलिंग की स्थापना करके, जैसे भगवान राम ने रामेश्वरम में किया। और वह क्यों किया? क्योंकि शिवलिंगम में ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग की स्थापना किए बिना राम भी ये नहीं जानते थे कि मैं समुद्र के ऊपर से पुल बनाकर लंका कैसे जा पाऊंगा। वहां पर भी उन्हें अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करने के लिए, अग्निवाण छोड़ने के लिए शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी। और उस स्थापना में करने में सबसे बड़ी बात जो थी वो क्या थी कि वो स्थापना करने के लिए उसी व्यक्ति के आगे जाकर आग्रह करना पड़ा जिसके विरुद्ध वह युद्ध करने जा रहे, वो था रावण। और रावण का भी चरित्र देखिए कि वह ये जानता था कि 300 राजाओं की सेना लेकर के राम मेरी हत्या के लिए आ रहे हैं। लेकिन रावण के पिता के बड़े भाई जामवंत जब रावण के पास इस अनुष्ठान की सफलता के लिए पूजन करवाने का प्रस्ताव लेकर गए तो रावण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, शैव ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और शिव के शिवलिंग की स्थापना का सवाल है, तो मैं स्वयं चल करके भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कराऊंगा। और वह स्थापना अकेले नहीं हो सकती शादीशुदा व्यक्ति द्वारा। तो वहां पर रावण अपहरण की हुई माता सीता को पुष्पक विमान से अपने साथ लाया। राम के साथ बैठकर रावण ने अनुष्ठान करवाया और सीता और राम दोनों ने अनुष्ठान किया। और इसके बाद राजनैतिक रूप से अपहरण की हुई सीता को रावण फिर पुनः लेकर लंका चला गया। सिद्धांत की बात देखिए कि राम चाहते तो वहां रावण अकेला था, पुरोहित देश में था, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए थे और 300 राजाओं की सेना राम के पास थी। वो चाहता तो वहीं पर रावण की हत्या करके सीता को ले सकता, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। सिद्धांत की बात, क्योंकि आप किस प्रयोजन से आए हैं? आप शिवलिंग की स्थापना के लिए मेरे पास आए, जो मैं अकेले नहीं कर सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। इसलिए आप मेरी पत्नी को लाए हैं जिसके लिए युद्ध होने जा रहा है। इसलिए पूजा अनुष्ठान तक ही सीता वहां रही, शिवलिंग की स्थापना हुई और सीता रावण के साथ वापस लंका चली। और इसी शिवलिंग पर भगवान श्री राम ने 3 दिन तक अपने मन को एकाग्र करके जितनी भी मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों की ऊर्जा थी उसको ला करके मिड ब्रेन में स्थापित किया, पीनियल ग्लैंड पर, और ब्रह्मांड की ऊर्जा से उन्होंने कहा कि सागर या तो तू स्थान दे और नहीं तो मैं एक तीर से तुझे सुखा दूंगा। क्योंकि परमाणु बम की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा आपके मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड के अंदर जो शैव ऊर्जा है, ब्रह्म ऊर्जा है, उसमें होती है। जो आत्मा की ऊर्जा है उसमें होती है। ये परमाणु ऊर्जा से कई गुना अधिक ताकत है। और एक तीर समुद्र के पानी को सुखाने के लिए पर्याप्त। 21,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस पीनियल ग्लैंड से पैदा किया जाता और -21,000 डिग्री सेंटीग्रेड का ठंडक भी इसी पीनियल ग्लैंड से पैदा की जाती। आपको एकाग्र करने की जरूरत है। इसके लिए हिमालय में बहुत से बौद्ध संत हैं, दर्जनों को तो मैं जानता हूं।
जो बस सिर्फ भभूत लगाकर बैठे और कोई वस्त्र नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई चादर नहीं, कुछ नहीं। आए दिन फेसबुक पर आता रहता है कि -18 डिग्री, -30 डिग्री में वो बर्फ के पानी को खोदकर वहां से बाल्टी में पानी निकालकर स्नान कर रहे हैं, जैसे गर्मी के दिन में हम लोग करते हैं। तो ये क्या है? ये ब्रह्मांड की शैव ऊर्जा को उन्होंने अपने मिड ब्रेन में स्थापित कर रखा है।